हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आई होप कि इस लेक्चर में एओडी का जितना भी टर्मिनोलॉजी था, रिलेटेड थ्योरीज जो थे, वी विल कवर टुडे। और अभी तक जो हमने एओडी में पढ़ा मैक्सिमा मिनिमा, उसी को मैक्सिमा मिनिमा से ही रिलेटेड, एओडी में मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मैक्सिमा मिनिमा बाय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव से हम कैसे जज करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा लाई करेगा किसी भी फंक्शन का। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो लेक्चर हम लोग डिस्कस किए, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम लोग किए कि साइन अगर चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे मैक्सिमा, और पॉजिटिव से निगेटिव अगर जा रहा है तो मैक्सिमा का केस होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा का केस होगा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करते हैं। पहला कि द फंक्शन fx is derivable up to सेकेंड ऑर्डर। एनी फंक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तब तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं। स्टेप वन, फाइंड f डैश x, है ना। हम पहले कोई भी फंक्शन है उसका f डैश x निकालेंगे। स्टेप टू, सॉल्व f डैश x इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल टू c, कोई पॉइंट आया, एक पॉइंट या दो पॉइंट कुछ भी आ सकता है। लेट सी, एक पॉइंट आया c, x बराबर c पे फंक्शन 0 है। स्टेप थ्री, इफ f डबल डैश x, f डैश x निकाले, इफ f डबल डैश x, या फाइंड, पहले क्या करेंगे, फाइंड f डबल डैश x। स्टेप फोर, इफ f डबल डैश ऑफ c, ये जो सॉल्यूशन निकाले थे डिफरेंशिएशन का, इसमें x बराबर जो सॉल्व करके आया था f डैश इक्वल टू 0, इसमें c रखे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव ये दे रहा है, देन x इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। अगर f डबल डैश ऑफ c इज निगेटिव, निगेटिव अगर दे रहा है, देन x इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का केस होगा। डिफरेंशिएशन से हम जज कर लेंगे कि पहले f डैश x निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट हम निकाल लिए, यही होता है ना। वी विल फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, जहां पे ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकाल ली, क्या क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को डबल डिफरेंशिएशन में रखें। अगर जिस पॉइंट के लिए पॉजिटिव दे रहा है उस पॉइंट पे मिनिमा लाई करेगा, और जिस पॉइंट पे निगेटिव दे रहा है उस पॉइंट पे मैक्सिमा लाई करेगा। इट इज क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि f डैश डबल डैश ऑफ x डबल डैश ऑफ c 0 दे दे। वी हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज, आइदर इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव का केस में तो हमने जजमेंट ले लिया
कि एक केस में मिनिमा आएगा जब पॉजिटिव देगा और निगेटिव देगा तो मैक्सिमा का केस होगा। लेकिन इफ इट इज 0 देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तब हम यहां पे कुछ नहीं कह सकते हैं, तो तब हम यही कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव से वी आर अनेबल टू टेक द जजमेंट। हम जजमेंट नहीं कर पाए, तो सेकेंड डेरिवेटिव से ये जजमेंट क्लियर नहीं हुआ कि ये पॉइंट पे मैक्सिमा देगा या मिनिमा। कब जजमेंट नहीं ले पाए? जब f डबल डैश c इक्वल टू 0 दे दिया था। अगर पॉजिटिव निगेटिव दिया तब तो जजमेंट आ गया कि या तो मैक्सिमा या मिनिमा। लेकिन अगर 0 दे देता है तो सेकेंड डेरिवेटिव के टेस्ट के बेसिस पे वी कैन नॉट टेक द जजमेंट वेदर द पॉइंट ऑफ c इज मैक्सिमा और मिनिमा। वी कांट से। तो हमने क्या लिखा? देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। अब आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो आगे हम देखेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन होगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन हम लोग किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज कर सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा होगा या नहीं होगा, या हम इस बेसिस पे ये कुछ और कह दें कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग है, वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, या डिक्रीजिंग है। वो हम लोग फर्दर भी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था इसलिए हम यहीं तक डिस्कस किए इस बेसिस, इस थ्योरेटिकल में। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद nth डेरिवेटिव जब हम डिस्कस करेंगे देन वी विल, इसका डिस्कशन हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। अगर 0 आएगा तो हाउ वी विल टेक द जजमेंट अबाउट c कि क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। लेट्स सी द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन डील कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ही बेसिस पे हम लोग इसको जज करेंगे। कह रहा फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर द फंक्शन f sin 2x minus x और x बिलोंग टू 0 to पाई, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले मेरा फंक्शन जो है ये है sin 2x minus x, तो f डैश x निकालते हैं तो हो जाएगा cos 2x इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। जैसा स्टेप में हमने लिखा है f डैश निकालें और इक्वल टू 0 करें, तो सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव cos 2x इक्वल टू 1/2, है ना। तो हमको x क्या क्या मिल सकता है, ये नहीं आ जाएगा यहां से x बराबर, ये 2x बराबर क्या क्या होगा π/3 और हाफ है। जब x 0 से पाई तो 2x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 पाई तक, तो कहां कहां देगा ये π/3 और 2 पाई माइनस π/3। π/3 यही होगा दो पॉइंट्स, है ना। 2 π/3 और 5 π/3 पाई प्लस π/3, है ना। 2 पाई माइनस π/3 यहां पे भी देगा तो 6 माइनस 1 5 π/3, ठीक है। तो दो पॉइंट है π/3 और 5 π/3। तो हम देखते हैं x बराबर क्या आएगा, x बराबर π/6 और 5 π/6, ये दोनों एक फर्स्ट में है और एक सेकंड में है। तो cos x 2x बराबर हाफ देगा इस पॉइंट पे, ये मेरा f डैश x इक्वल 0 पे आया। अब हम f डबल डैश x निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा -4 sin 2x, यही सिर्फ बचेगा 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब f डबल डैश ऑफ π/6 चेक करते हैं, तो -4 sin 2 इंटू π/6 तो इक्वल टू -4 sin π/3। sin π/3 पॉजिटिव वैल्यू देता है, √3/2
यानी हो जाएगा -4 इंटू √3/2, तो -2√3 जो कि निगेटिव है। तो f"C अगर निगेटिव देता है तो ये π/6 क्या हो गया, which implies that π/6 is the point of लोकल मैक्सिमा, है ना। निगेटिव दिया तो मैक्सिमा का f" 5 π/6 पे चेक करते हैं, -4 sin 2 इंटू 5 π/6, तो 3 -4 sin 5 π/3, sin 5 π/3 ये जो वैल्यू देगा ये कैसा वैल्यू देगा निकाल सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, यानी -4 इंटू -√3/2, यानी 2√3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 5 π/6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हम जज कर लिए डबल डिफरेंशिएशन से कि मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे होगा, है ना। अगर 0 आता तो इस बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते थे, लेकिन एक के केस में पॉजिटिव दिया, एक के केस में निगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, तो उसके बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट, यानी 2 या 2 से ज्यादा डेरिवेशन हो तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि nth डेरिवेटिव तो जितना डिफरेंशिएबल होगा तो उतना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेट f(x) हैव डेरिवेटिव अप टू n ऑर्डर, n तक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इफ f'(c) या इक्वल टू f"(c) इक्वल टू f'(c) ऐसे कर करके n-1'c इक्वल टू 0 आ रहा है, और इसके फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे वो 0 नहीं दे रहा है ना। जैसे हम क्या किए कि f"0 दे दिया, 0 नहीं दिया, तब क्या होगा। अगर 0 दे दिया तब क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस तरह का रहे तो मेरे पास पॉसिबिलिटी जो बनता है, पहला पॉसिबिलिटीज है कि n इज इवन। अगर n जो डिफरेंशिएशन 0 नहीं दिया है ना, n इवन है, n इज इवन एंड f(n)c n डिफरेंशिएशन ऑफ c लेस देन 0 दे रहा है, ये n इवन है। यानी इवन डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव है किसी भी फंक्शन का, इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब द फंक्शन हैव द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x इज टू c। ठीक है, यानी इवन डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव दे रहा तो पॉइंट। सेकेंड, n इवन है, n इज इवन एंड fn nth डिफरेंशिएशन, यहां fn फंक्शन नहीं है, nth डिफरेंशिएशन है, ग्रेटर देन 0, the function have then the function have the point of minima at x is equal to c। ठीक है, अगर n ऑड है, थर्ड में n is odd and f nth differentiation of c is greater than 0 या लेस देन, पहले लेते हैं लेस देन 0, तो nth अगर ऑड डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है
तो इस परसेप्शन से सोचो कि एफ डैश एक्स अगर निगेटिव है तो हम लोग क्या कहते थे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। दैट्स ऑल, वी कांट से एनी फर्दर डिटेल्स अबाउट दैट पॉइंट, बट वी कैन से ओनली कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो n इज ऑड और nth डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव है देन द फंक्शन हैव डिक्रीजिंग नेचर एट x इक्वल टू c। हम बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अगर ऑड डिफरेंशिएशन पे निगेटिव दे रहा है कोई भी फंक्शन तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। दैट्स ऑल। पॉजिटिव से निगेटिव डिक्रीज कर रहा है या निगेटिव से कैसे, वो बात की बात है, लेकिन हम कहेंगे कि ये क्या कैसा हो रहा, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर n इज ऑड एंड एफ एन ऑफ c ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन हैव इंक्रीजिंग नेचर एट x इक्वल टू c। तो मेरे पास यही 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर कोई भी डिफरेंशिएशन करें, अगर 0 देता है, 0 के बाद वाला डिफरेंशिएशन जो है तो 0 कहां तक दे सकता है, ऑड नंबर तक डिफरेंशिएशन दे सकता है या इवन नंबर तक। जैसे सेकंड डिफरेंशिएशन 0 दिया, थर्ड डिफरेंशिएशन 0 नहीं दिया, तो या तो पॉजिटिव दे सकता है या निगेटिव दे सकता है। अगर थर्ड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव या निगेटिव दिया तो हम ये सिर्फ कहेंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। यानी ये दोनों केस में नाइदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हम इस केस में मैक्सिमा मिनिमा का डिस्कशन नहीं करेंगे। वी कैन नॉट जज कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हम सिर्फ ये कहेंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वहां पे इतना हम कह सकते हैं कि इट इज अ केस ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वी कैन ओनली से आइदर द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इवन आता है तो फैक्टर है, इवन में जजमेंट देना आसान है, दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसमें भी जजमेंट हम दे सकते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ इक्वल टू 5x³ -1। तो हम क्या करेंगे, पहले fx क्या है मेरा, x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ -1। f डैश x क्या होगा, 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² इक्वल टू 0 करते हैं। f डैश x इक्वल टू 0। तो 5x² हम कॉमन ले लेते हैं। वी विल हैव x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 5x² और ये दो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी x बराबर आ गया 0, 1 एंड 3, जहां पे f डैश 0 है ना। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसपे पॉजिटिव दिया तो मिनिमा, तो f डबल डैश x क्या होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन तो 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। तो इसमें हम 10 कॉमन ले लेते हैं, 10x कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या बचेगा 2x² है ना, 2x² माइनस 6x प्लस 5। यही आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन। अब f डबल डैश हम 0 रखते हैं,
तो ये तो 0 दे दिया, ये तो डिसाइड नहीं किया। इसमें क्या होगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इधर हम करते हैं F∭X, डबल डैश पे इस पे जजमेंट नहीं कुछ आया, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या होगा? 60x² माइनस 120x प्लस 30। F∭Dash में हम 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 0 0, 30 आ गया, यानी ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या कहेंगे? एट पॉइंट x = 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या है? फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और लिखेंगे इट इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा का केस होगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर डिफरेंशिएशन पे अगर पॉजिटिव है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ऑड टाइम्स डिफरेंशिएशन पे अगर ग्रेटर देन या नेगेटिव या पॉजिटिव दे, तो वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन करेगा। इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन विल डिसाइड द फंक्शन इज हैव मैक्सिमा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और मिनिमा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ऑड नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन सिर्फ ये बताएगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इस केस में ये बताएगा कि इट इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर? तो 0 के बारे में डिस्कस कर लिए। अब F∭F 1 रखते हैं, तो 1 में क्या होगा? यही है। तो 10 × 1 ये क्या हो जाएगा? 2 - 6 + 5। तो 2 - 5 यानी 1 हो गया, यानी ये क्या आ गया? 10, यानी ग्रेटर देन 0। तो x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव दिया डबल डिफरेंशिएशन, मिनिमा। ये लोकल मिनिमा का केस हो गया। F∭3 3 पे चेक करते हैं। तो 10 × 3 30, 2x²। तो 9 18 - 12 नहीं 18, 3 है। x = 18 + 5, ठीक है ना? 18 - 18 + 5 ये भी पॉजिटिव ही दिया है ना, यानी ये भी = 150 दिया, ग्रेटर देन 0 ही है। x = 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर F∭, ये सिंगल डैश का हम साइन स्कीम लेते हैं, वहां से भी हम देखते हैं क्या होता है। साइन स्कीम F' का हम लिए तो 0 1 और 3, 0 1 3, ठीक है। सॉरी, ये 10 ले रहे हैं तो ये 3 होगा ना, 10 कॉमन लिए हैं तो 2 6 ये 3 होगा। एक मिनट, तो 3 होगा तो F'1 में ये 3 होगा, तो ये निगेटिव दे दिया ना, -10 दे दिया, यानी लेस देन 0, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। करेक्शन रिक्वायर्ड कि F'1 निगेटिव दे रहा है, -10 दे रहा है ना, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमा हुआ और इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा हुआ। F निगेटिव दिया तो मैक्सिमा, और ये भी 3 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 30 × 3 90, तो ये ग्रेटर देन 0,
इस पॉइंट पे मिनिमा दिया है ना, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा। अच्छा, एफ डैश से भी हम जज करते हैं, साइन स्कीम से तो थोड़ा बहुत जज कर ही सकते हैं। तो लेट्स सी, 3 से बड़ा कुछ भी पॉजिटिव देगा, निगेटिव देगा, यहां पॉजिटिव देगा, ये 2 बार है, एक्स स्क्वायर है तो इधर भी साइन सेम रहेगा। तो हम साइन डैश का साइन करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे गया होगा, स्लोप इंक्रीज करते करते डिक्रीज किया होगा, ये डिक्रीज होते होते इंक्रीज हुआ होगा, ये मैक्सिमा का आ गया पॉइंट, ये मैक्सिमा का केस 1 पे और 3 पे मिनिमा का केस। तो हम इधर से भी जज कर सकते हैं और इधर से भी जज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये सारा चीज जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे ना तो वहां पे ग्राफ स्केच करना पड़ेगा, वहां पे ये सारा चीज काम देगा एओडी का, कि कहां पे इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, ये सारा चीज वहां पे डिस्कस होगा। एरिया अंडर कर्व, है ना, एरिया अंडर कर्व में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ स्केच करके ही इंटीग्रेट करोगे, तो ये सब चीज ध्यान में रखना होगा, ध्यान रख के करोगे। अब आते हैं एप्लीकेशन इसका मैक्सिमा मिनिमा का कैसे है, कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस पे करते हैं, और कुछ उसके बेसिस पे हमको मेंसुरेशन का फार्मूला याद रखना होगा, ताकि हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स सी। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा यूज करेंगे, कि क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम लोग डील करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ 1 पैरामीटर, जो एक कोई किसी जैसे वाई फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग बनाते हैं ना, या दिया रहता है तो हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, तो वही एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है एरिया ऑफ। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना होगा तो हम क्या करना पड़ेगा, डी ए बाई डी आर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि एक एरिया किसका फंक्शन हो गया, आर का, वॉल्यूम किसका फंक्शन हो जाएगा, जैसे ये सब फार्मूला हम लिखाएं, तो उसके बेसिस में एक पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम एफ डैश जीरो या मैक्सिमा मिनिमा का जो केस है उसको यूज करके हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं, प्रॉब्लम भी देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम लोग कुछ मेंसुरेशन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद करेंगे कि उस फार्मूला को पहले पढ़े हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फार्मूलाज है जो कि एक्वाइंटेड बाद में हुए हो, अभी पढ़ोगे, जैसे पिरामिड, प्रिज्म, ये सब जूनियर सेक्शन में शायद था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन अगर होगा भी तो एक बार जस्ट रिकैप, द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, वो सारी चीजें के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, है ना, क्यूब का ए क्यूब, साइड का लेंथ सारा बराबर होगा तो ए क्यूब, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस एरिया होता है स्क्वायर के फॉर्म में, तो 6a स्क्वायर, क्यूबाइड का 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस ऑफ कोन पाई आर एल, स्लैंट हाइट, कोन जानते हो कैसा होता है ना, ये एल है स्लैंट हाइट, है ना, तो इस तरह से है पाई आर स्क्वायर। एच क्या होता है, तो एच ये हाइट होता है, ये बेस है ना, ये एच होता है, तो हम ध्यान दें, और रेडियस ये होगा, ये सर्कुलर जो है ये रेडियस होगा। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सिलेंडर पढ़े हो पहले भी, है ना, तो ये h होता है और ये r होगा, दोनों बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। कर्व वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया, तो ये
कर्व सरफेस ये वाला और प्लस ये और ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर के बारे में जानते हो कि अगर ये सर्कल है तो सेंटर से ये पोर्शन एक सर्कुलर सेक्टर कहलाता है। ये अगर थीटा है तो ट्रिगो में पढ़े हम लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा एरिया होता है इसका, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, मिस्टेक नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, एरिया ऑफ बेस, बेस का जो होगा एरिया इनटू हाइट, ये प्रिज्म का बता देगा। लैटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म, पेरीमीटर ऑफ बेस है ना, इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, और ध्यान देना होगा कि लैटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म जो होता है वो रेक्टेंगल होगा। जो पेरीमीटर ऑफ बेस हम क्या लिखे, लैटरल सरफेस क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। और ये जो होगा लैटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म आर ऑल रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, ये ध्यान में रखें, क्योंकि 3 डायमेंशन अगर फिजिकली नहीं सोच सकते हैं तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि हाँ इस तरह से होगा। लैटरल सरफेस प्रिज्म का सारा लैटरल सरफेस कैसा होगा, जो भी लैटरल सरफेस है वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लैटरल सरफेस ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म, लैटरल सरफेस इनटू एरिया ऑफ बेस, है ना। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ध्यान देंगे। और इस केस में वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के केस में बेस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड जो हो वो इनटू बेस इनटू स्लैंट हाइट। सरफेस ऑफ पिरामिड जो होगा आर ट्रायंगल होगा, ये ध्यान देंगे कि पिरामिड का जो सरफेस वो कैसा होता है, ट्रायंगल होता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या और कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैसे। ये बेसिकली स्लैंट सरफेस है ना, स्लैंट सरफेस ऑफ पिरामिड लिख देते हैं। स्लैंट सरफेस ऑफ पिरामिड आर ट्रायंगल, जितने भी ऑल स्लैंट सरफेस ऑफ पिरामिड आर ट्रायंगल, और इसका क्या था, लैटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म आर रेक्टेंगल। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट को देखते हैं। दिया हुआ है x + y = 60, यानी y = क्या हुआ, x = क्या लिख सकते हैं, 60 - y। तो देखो x = 60 - y है, और मैक्सिमम जो है वो मान लेते हैं ये फंक्शन मैक्सिमम है। f(x) = या y का फंक्शन हम बना रहे हैं तो f(y) बराबर लिखते हैं। f(y) = x के जगह 60 - y × y³, यही, यानी ये फंक्शन मैक्सिमम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60y - y⁴। ये मेरा y का फंक्शन आया। अब इसी से रिलेटेड हम काम करेंगे, ये मैक्सिमम है तो इसका मैक्सिमम करने के लिए पहले f' निकालेंगे। f' क्या होगा, 60 - 4y³ = 0 करेंगे तो हमको मिल जाएगा y³ = y⁴ है ना, तो 4y³। ठीक है, तो y³ = 60/4 यानी 15, सॉरी 60y³ होगा ना कैलकुलेशन, 60y³ - y⁴, तो ये हो जाएगा 180y² - 4y³ = 0 अगर करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 4y² कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स यानी 45 - y = 0, तो एक y = 0
और y बराबर 45, है ना। तो y हमको मिल गया 45। अब देखते हैं f डबल डैश ऑफ y क्या होगा। तो 360 y माइनस 12 y स्क्वायर। इसमें अगर जीरो रखते हैं और मिनिमा, इसका केस खत्म, ये फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई नहीं करेगा। 45 के देखते हैं f डबल डैश ऑफ 45, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। इसमें कॉमन लिया जा सकता है ना। 360 को लिख सकते हैं 8 इंटू 45 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। तो हम कॉमन ले लेंगे 45 का स्क्वायर इंटू 4, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा 2 माइनस 3, यानी ये क्या आ गया निगेटिव, है ना, लेस देन 0। ये निगेटिव आ गया, यानी f डबल डैश ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, यानी y इक्वल टू मेरा क्या मिल गया 45। तो y 45 तो x क्या मिल जाएगा 15 और y बराबर 45, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जज करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड इनसाइड ए सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। इसमें एक रेक्टेंगल है, ये सेमी सर्कल है तो मिड पॉइंट सेंटर होगा, है ना। ये रेडियस होगा सर्कल का। ये मान लेते हैं y है। अगर रेक्टेंगल का पूरा साइड x है तो यहां से यहां तक x/2 होगा। अगर ये पूरा x मानते हैं तो ठीक है। यहां से हम ये जज कर सकते हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मान लेते हैं ए बी, नहीं पी क्यू आर मानते हैं, पी क्यू आर एस। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड का। रेडियस तो दिया हुआ है, आर गिवन है, एक्स वाई वेरिएबल। फाइंड द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया। एरिया को निकालने के लिए हमको x और y में रिलेशन चाहिए, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो रिलेशन मिल जाएगा। y इक्वल टू लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा जा सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। y बराबर ये, तो हमको जो निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होगा, ये पूरा x इंटू वाई, यही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x इंटू वाई को लिखने के लिए लिखेंगे x इंटू वाई की जगह क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। इस x को भी अंदर कर देते हैं, तो ये मेरा एरिया है। फंक्शन मेरा यही है एरिया, ये एक मेरा फंक्शन हो गया। इसको एक टर्म में हम ले आए, x को अंदर करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4। ये एरिया मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम हो जाए, स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर मैक्सिमम होगा तो भी मैक्सिमम, टोटल क्वांटिटी मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, यानी वी हैव टू मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ध्यान रहे कांस्टेंट है क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, तो आर कांस्टेंट होगा प्लस एक्स टू द पावर बाई 4। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
ये मान लिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा 2r स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस है, माइनस 4x³ बाई 4 इक्वल टू 0 करेंगे, इसको 0 करते हैं तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक x 0 पॉसिबल, क्योंकि x इज द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, 0 नहीं हो सकता, तो यानी यही होगा 2r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी x बराबर √2r, यही होगा, x √2r आया। अब इस पे मैक्सिमम है ना, तो हम देखते हैं कि f डबल डैश x मेरा क्या देना चाहिए, निगेटिव देना चाहिए, अगर निगेटिव है मैक्सिमम है, f डबल डैश निकालते हैं इसका, मेरा यही फंक्शन f डैश आया तो हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर, ये देखें तो निगेटिव हो रहा है, यानी मैक्सिमम होगा। तो हमको मिल गया x मिल गया, x बराबर √2y r, तो y क्या मिल जाएगा, y हमने निकाला है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 यानी 2r स्क्वायर बाई 4, यानी y बराबर रूट अंडर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर बाई 4, तो 2, तो यानी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 यानी क्या हो जाएगा y बराबर रूट अंडर r स्क्वायर बाई 2 यानी r बाई √2, ये मेरा y आ गया। पूछ करा फाइंड द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमको मिल गया, x बराबर √2r और y बराबर r बाई √2। तो एरिया अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा अ सीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर, एक सीट है 40 मीटर स्क्वायर एरिया है, यूज्ड टू मेक एन ओपन टैंक, और वो टैंक किस टाइप का है, विथ अ स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस सच दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो यानी जो टैंक होगा स्क्वायर है बेस, है ना, इस टाइप का टैंक है, नीचे बेस स्क्वायर है, यानी लेंथ और सेम है ना, ये x ये x, ये हाइट मान लेते हैं y है, y हाइट का है। ये कह सकते हैं कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, वो इक्वल टू 40 करना है ना। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, बेस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यूबाइड है ना, तो बेस का एरिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक साइड ओपन है तो ऊपर वाले का कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही टोटल सरफेस एरिया हुआ, और बाकी कितना साइड हुआ, 4 साइड हुआ, जिसमें एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट है ना, एक ये एक ये एक ये, इस टाइप से, तो हो जाएगा प्लस 4xy। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड व्हिच इज इक्वल टू 40, दिस इज गिवन 40 मीटर स्क्वायर, इट इज गिवन, दिस इज द इक्वेशन। लेकिन मैक्सिमम क्या कह रहा, टैंक। ऐसा करते हैं, इसको y के टर्म में लिख लेते हैं, y बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x,
ये मेरा y आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई यही होगा, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। यानी इसको हम लिखें एक्स स्क्वायर और वाई की जगह 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, तो ये क्या हो जाएगा 40, x काट देते हैं, है ना, तो हो जाएगा 40 और 10x बाय 10x माइनस x क्यूब बाय 4। इसी को ये मैक्सिमाइज करना, हैव टू मैक्सिमाइज। ये देखते हैं एक एक्स के फंक्शन में आ गया, तो अब हम आसान से ये इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 10 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0, यही करना है। इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 40 और x बराबर रूट अंडर 40 बाय 3, यही आएगा x। तो ये इस पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये जज कर लेते हैं कि एफ डबल डैश एक्स क्या होगा। ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 6x बाय 4, तो 3 बाय 2, यानी माइनस 3 बाय 2 इंटू रूट अंडर 40 बाय 3, है ना, ये x है। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा f डबल डैश ऑफ रूट अंडर 40 बाय 3, तो हो जाएगा माइनस 3 बाय 2 इंटू रूट अंडर 40 बाय 3, जो कि निगेटिव है। f डबल डैश x अगर निगेटिव है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, तो मैक्सिमम हमको मिल गया x। तो क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। डायमेंशन ऑफ द बेस, बेस क्या है x, यानी यही हो जाएगा लेंथ भी और ब्रेथ भी, यानी x इजकल टू रूट अंडर 40 बाय 3 मीटर। स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का तो लेंथ एक निकाल लो, काम खत्म है। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि क्या और कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन, किसी कोन के अंदर एक सर्कुलर सिलेंडर है, तो फिगर समहाउ ऐसा होगा, एक सर्कुलर कोन है ना, इस पे एक सिलेंडर है, इस टाइप का सिलेंडर है ना, इस पे एक सिलेंडर है, ये मेरा सेंटर है, ये H है। मान लेते हैं सिलेंडर का हाइट y है और ये सिलेंडर का रेडियस x है और इसका रेडियस r है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सिलेंडर सच दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है यार ax, तो अब यहां से हम देखते हैं, ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ये मान लेते हैं C है सेंटर, ये A, ये B या ये PQ ले लेते हैं। इसको R मानते हैं, इसको S मानते हैं। तो एक ट्रायंगल देखते हैं PCQ, ट्रायंगल PCQ इज सिमिलर टू
ट्रेंगल PSR होगा क्या? PCQ, क्योंकि ये एंगल दोनों, ये एंगल बराबर है क्योंकि ये पैरेलल है और ये 90 डिग्री, तो सिमिलर होगा। और PSR, तो यहां से हम लिख सकते हैं PS क्या हो जाएगा? PS बराबर H माइनस वाई और CQ बराबर R माइनस एक्स, है ना। SR बराबर X, और वो तो H है ही, यानी PC बराबर H। तो हम लिख सकते हैं H बाय PS H माइनस वाई इजकल टू CQ यानी R बाय X, है ना। यहां से हम y लिख सकते हैं टर्म में, तो H माइनस वाई इंटू R बराबर H X, तो H माइनस वाई बराबर HX बाय R, H बराबर y बराबर HX बाय R, H माइनस HX बाय R, यानी HR माइनस HX बाय R। ये मेरा y आ गया। हमको चाहिए द डायमेंशन ऑफ सिलेंडर से द वॉल्यूम मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर जानते हैं पाई R स्क्वायर H, तो R इसका X है तो पाई X स्क्वायर, H इसका हाइट Y है और Y क्या है? HR माइनस HX डिवाइडेड बाय R, तो H को बाहर निकाल देते हैं तो होगा पाई H, X को अंदर कर देते हैं, बाय R भी बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट ही होगा क्योंकि कोण का रेडियस दिया होना चाहिए, दिया ही होगा, दो वेरिएबल नहीं होगा एनीवेज। तो पाई H बाय R हम कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा? X स्क्वायर R माइनस एक्स क्यू, ये बचा। अब F डैश निकालते हैं, ये मेरा मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया x का। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए f डैश x क्या होगा? f डैश x तो पाई h बाय r तो कांस्टेंट है ना। x स्क्वायर r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2xr माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये तो यही 0 होगा, यानी x इंटू 2r माइनस 3x बराबर 0, यानी हम यहां से कह सकते हैं x बराबर 2r बाई 3। x हमको मिल गया 2r बाई 3। चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तो इधर हम f डबल डैश x देख लेते हैं। f डबल डैश x क्या हो जाएगा, या यहां देख लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x, f डैश डबल डैश हो जाएगा पाई h बाय r 2r माइनस 6x, x के जगह 2r बाई 3 रखेंगे तो पाई h बाय r 2r माइनस 6 इंटू 2r बाई 3 2, यानी पाई h बाय r इंटू क्या हो जाएगा, ये 2r माइनस 4r माइनस 2r, तो ये निगेटिव आ रहा है क्योंकि कोण दिया हुआ तो कोण का हाइट हमको पता होना चाहिए, है ना। रेडियस और हाइट गिवन है, सर्कुलर कोण सिलेंडर है ना, और वो इंस्क्राइब्ड है इन गिवन कोण,
तो कोण दिया हुआ है, इसका मतलब कोण का हाइट और रेडियस मुझे पता है, तो r और h के ही टर्म में हम लोग जनरेट कर लेंगे। तो यहां से हमको पता चल गया कि नहीं इस पे मैक्सिमम होगा और x का वैल्यू क्या आया 2r/3। सिमिलरली y हम निकाल लेंगे, y क्या आ जाएगा, y बराबर कहाँ है h माइनस hx/r। तो यहां से आ y बराबर h माइनस hx/r, hx 2r/3/r, तो r कैंसिल आउट होगा, तो h 3h माइनस 2h/3 यानी h/3 है ना। तो y आ गया h/3। अच्छा h को भी हम लोग चाहें तो इस टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। h/3 अगर हाइट दिया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर उस पे दिया हुआ था r देख लेते हैं क्या है, ठीक है। यानी सिलेंडर का h और r दिया हुआ है, यानी h भी दिया हुआ है r भी दिया हुआ, कोण का है ना, गिवन कोण का h दिया हुआ, तो h और r के टर्म में हमको मिल गया, x बराबर मिल गया सिलेंडर का रेडियस x और सिलेंडर का हाइट y यानी h/3। तो इस अनुसार से हम एप्लीकेशन यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करके क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अब बारी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या थ्योरेटिकल से रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मेन है कि फार्मूला याद होना चाहिए, जो मेंसुरेशन का हमने फार्मूला लिखाया, और कोरिलेट करना इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट और ट्राई टू कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वन पैरामीटर, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो भी सब्स्टिट्यूशन, जो भी एप्लीकेशन, जो भी कॉन्सेप्ट यूज करना है, वी विल यूज दैट and we will convert a function into one parameter and then it is easy to differentiate and find the maxima and minima about the point हम लोग कर सकते हैं। इस लेक्चर में यहीं तक, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी हैव फिनिश्ड ऑल द पैरामीटर्स, all the related formulas, related concept of the application of derivative। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों ने तरीके से कर लिया है, फिनिश कर चुका है, ये लास्ट लेक्चर था, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दैट, और उस बेसिस पे वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस। और अब क्वेश्चन सॉल्व करने का है, इंडिविजुअल अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, मैक्सिमम जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी अबाउट द टॉपिक्स। तो इट्स अपॉन यू इंडिविजुअल कि कैसे वो हैंडल करते हैं, कैसे वो करते हैं। फिर कोई डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन, उस पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से फोकस रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय।